हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के कुल प्रश्न होने वाले हैं 75। 75 प्रश्न होने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो प्यारे दोस्तों, बनी ठनी जो चित्र शैली थी, किस चित्र से संबंधित थी? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्यारे दोस्तों, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वे बने थे जीबी मावलंकर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो प्यारे दोस्तों, अधिकतर कहाँ हुआ? तो पोखरण जगह पर, राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पोखरण। अगला सवाल रहेगा, रैबिज का टीका किसने बनाया? दोस्तों, रैबिज का टीका लुई पास्चर ने बनाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लुई पास्चर। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, इनमें से सर्वाधिक जो पाया जाता है वह दूध में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन सी कैल्शियम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, गीतांजलि की रचना किसने की? प्यारे दोस्तों, गीतांजलि की रचना करने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्यारे दोस्तों, प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ऑप्शन बी एनी बेसेंट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? दोस्तों, सर्वाधिक अस्थायी तत्व यहाँ पूछ रहा है। तो दोस्तों, अस्थायी तत्व में इन सब में से सीसा जो है सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। ऑप्शन सी सीसा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? प्यारे दोस्तों, शनि ग्रह जो है जल में तैरता हुआ प्रतीत होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? प्यारे दोस्तों, भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों, विधि अधिकारी जो प्रथम होता है विधि अधिकारी वह होता है अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, आर्यभट्ट भारत के द्वारा प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह था। ऑप्शन सी आर्यभट्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में मसालों का जो प्रदेश है वह है केरल प्रदेश, यानी केरल राज्य को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन बी केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूध में मिठास का क्या कारण होता है? प्यारे दोस्तों, दूध में मिठास का कारण है उसमें उपस्थित लैक्टोज की मात्रा। ऑप्शन डी लैक्टोज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, पद पर मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे जो अपने पद पे ही रहते समय उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारत के दक्षिणतम छोर का जो नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण
छोर पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1955 में 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955। अगला सवाल, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी है? तो दोस्तों न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन बी 25 वर्ष बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा, वायुसेना के कितने कमांड होते हैं? दोस्तों वायुसेना के कुल 7 कमांड होते हैं। ऑप्शन सी 7 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है केरल राज्य है और लगभग 98% साक्षर दर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला सवाल, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी नर्मदा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? प्यारे दोस्तों जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक के रूप में था। तबला, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों थल सेना का जो मुख्यालय है वह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो दोस्तों यहाँ विषम शब्द में चुनना है बछड़ा, मेमना, खरगोश, शावक। दोस्तों ये तीनों किसी जीव के बच्चे हैं, लेकिन मुर्गी माँ है, इसलिए यहाँ विषम शब्द मुर्गी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादित होता है पश्चिम बंगाल में। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी। दोस्तों कुल 75 प्रश्न होने वाले हैं और 75 प्रश्न में से आप बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है, आपने कितना स्कोर किया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न रहेगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का, हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह के बारे में हो रहा है, तो दोस्तों उसका नाम है डीमोस। ऑप्शन बी डीमोस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12। अगला सवाल है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है जो कर्नाटका में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रसिद्ध तेल क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है असम डिगबोई में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सेम प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों श्वेत क्रांति का सीधा संबंध
दूध उत्पादन से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूध। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्यारे दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वह सहारा है। ऑप्शन सी सहारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? दोस्तों, जीनेटिक्स इनमें से आनुवांशिकता और विचरण का नियम है। अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है? तो आनुवांशिकता और विचरण का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? प्यारे दोस्तों, महाभारत के रचयिता होंगे वेद व्यास जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम सक्रिय तत्व कौन सा है? दोस्तों, सबसे कम सक्रिय तत्व यानी अस्थायी तत्व होता है सीसा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सीसा। अगला सवाल रहेगा, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी में यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर है तत्व ऑक्सीजन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी केरल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे अधिक कोयला उत्पादित होता है झारखंड राज्य में। झरिया, बोकारो ये सभी कोयला उत्पादन क्षेत्र है झारखंड के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में सर्वप्रथम लोक अदालत किस राज्य में आयोजित हुई? आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी गुजरात में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों, सोते समय रक्तदाब बढ़ जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्तदाब घटता है, सोते समय ब्लड प्रेशर घट जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल जो था, प्रथम गवर्नर जनरल जो था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, अनुच्छेद 19 का भाग 1 में प्रेस की स्वतंत्रता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पादन होता है। तो दोस्तों, अनोक्सी में क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, सांस नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन का जरूरत ही नहीं होता उनको। तो ऐसे में ये अनोक्सी श्वसन इसको कहा जाता है, जैसे हाइड्रा वगैरह जो है और फीता कृमि है, इस प्रकार के। तो दोस्तों, इसका अंतिम उत्पाद पूछ रहा है कि अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल जो होता है अंतिम उत्पाद होता है अनोक्सी श्वसन में।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों, सबसे लंबा रेल मार्ग भारत का जो है वह हो जाएगा उत्तर रेलवे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कारण बताना है। तो इनमें क्या ऐसा होता है जो कि अंकुरित नहीं हो पाते हैं? तो दोस्तों इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। जब भी किसी पौधे को रोपण करना होता है तो उसकी मिट्टी को दोस्तों हल्का करने के लिए जुताई बुआई होती है, और तब प्लांटेशन होते हैं, तब वो पौधा उसमें से निकलता है। अगर सख्त ये भूमि रहेगी तो ऑक्सीजन और ये निकल ही नहीं पाएगा, जैसे वायु नहीं मिल पाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, क्या होता है दोस्तों? तो कोशिका के भीतर श्वसन का जो केंद्र होता है वह केंद्रक ही होता है, यानी न्यूक्लियस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस केंद्रक। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है? दोस्तों, इसमें से जो पादप हार्मोन है वह है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है जबलपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जबलपुर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है? तो दोस्तों, प्रकृति की संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक होता है मानव गतिविधियां। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर एकमात्र लोथल था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वे थे ए ओ ह्यूम। ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स हिक्की। अगला सवाल रहेगा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम जो शासक था वह था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। दोस्तों, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वह था कुल। ऑप्शन सी कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? दोस्तों, चोल वंश के शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, याद रखिएगा नौसेना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? दोस्तों, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता जो थे उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? प्यारे दोस्तों, आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। ये आलमगीर का अर्थ होता है दोस्तों हिंदी में, और इसको कहा जाता था, आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को।
यानी औरंगजेब को विश्व विजेता के नाम से कहा जाता था, उसे उसका उपनाम आलमगीर रखा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो दोस्तों भारत में जनगणना का सवाल है तो हर 10 साल में जनगणना होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला क्रांतिकारी किसे माना जाता है? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता? भारत का एक एक बच्चा जानता है। बुंदेले हर बोलो की वह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई जो पहली महिला क्रांतिकारी थी। अगला सवाल रहेगा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में बनी थी सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले सूरज भारत के किस राज्य में निकलता है? दोस्तों ये प्रश्न जो है कुछ वीडियो में जिक्र हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूरज उगता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार भारत ने विश्व कप कब जीता था? दोस्तों भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है। यहाँ पर क्रिकेट में तो भारत ने सबसे पहली बार विश्व कप जीता था दोस्तों कपिल देव की अगुवाई में 1983 को। 1983 में कपिल देव कप्तान थे और उन्होंने क्रिकेट में विश्व कप या मतलब उनको जीत दिलाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल सभी जानते होंगे, कमल आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है, क्योंकि तमिलनाडु में मंदिर बहुत है और इसके एक शहर जो मदुरै है, मदुरै जो शहर है वह मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसे बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश को बाघ राज्य के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल टाइगर और अन्य बाघ भी इसी में रहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है उसका नाम हो जाएगा उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? प्यारे दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार याद रखिएगा यह दिया जाता है स्त्रियों को। किसके लिए? तो वीरता और साहस को, यानी स्त्रियों को वीरता और साहस के लिए दिया जाता है ये देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे 75 प्रश्न। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। आज का टेस्ट प्रश्न है दोस्तों, बृहत संहिता के रचनाकार हैं। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए क्षुद्रक, बी वाराहमिहिर, सी अश्वघोष, डी पाणिनि। तो अपने उत्तर को कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर दे करके और ऑप्शन दे दीजिए, यानी कि टेस्ट लिख करके, यानी ये आप लिख सकते हैं शूद्रक, वाराहमिहिर दिया है, वाराहमिहिर, अश्वघोष और पाणिनि। तो कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को दीजिए। वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है, इस 75 प्रश्न में कितना आता था आपको। इससे हम लोग जुड़े रहेंगे और वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक छोटा सा और निवेदन है कि आपके कमेंट जो सेक्शन होता है नीचे
उसके बगल में राइट साइड में 2 बिंदु दिया है। आप इधर स्लाइड करेंगे तो हाइप बटन खुल के आएगा और आप अपने हाइप के पॉइंट हमें दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।